एक और मुठभेड़ बुलंदशहर से। बुलंदशहर में भी अपराधियों का वही हाल हुआ है जो हापुड़ में हुआ। यहां पर भी पुलिस ने अपराधी को लंगड़ा किया। बदमाश पर छात्रा के साथ छेड़छाड़ का आरोप है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तमंचा और बाकी हथियार भी बरामद किए हैं। ये कारतूस भी बरामद किए हैं और ये संदेश साफ है। सीएम योगी आदित्यनाथ पहले भी कह चुके हैं, या तो अपराधियों को प्रदेश छोड़ना होगा या तो अपराध छोड़ना होगा, और ये तस्वीरें बता रही है। दोनों तस्वीरें देखिए, 3 तस्वीरें। हापुड़ में 2 मुठभेड़। हापुड़ में एक तरफ सिंभावली से रिजवान को अरेस्ट किया गया और हापुड़ में ही एक और अपराधी जिस पर गौकशी का आरोप है, गौ तस्करी का आरोप है, उसके साथ भी मुठभेड़ और यहां पर भी बदमाश को गोली लगी। और वहीं बुलंदशहर में छात्रा के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, उसके पैर में भी गोली लगी है। तीनों तस्वीर में आप गौर कीजिए, अपराधी के पैर में गोली लगी, यानी ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधी को लंगड़ा करने की मुहिम जारी है। और यह संदेश साफ है, सख्त संदेश कि अपराधियों को अपराध छोड़ना होगा। एक और मुठभेड़ बुलंदशहर से। बुलंदशहर में भी अपराधियों का वही हाल हुआ है जो हापुड़ में हुआ। यहां पर भी पुलिस ने अपराधी को लंगड़ा किया। बदमाश पर छात्रा के साथ छेड़छाड़ का आरोप है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तमंचा और बाकी हथियार भी बरामद किए हैं। ये कारतूस भी बरामद किए हैं और ये संदेश साफ है। सीएम योगी आदित्यनाथ पहले भी कह चुके हैं, या तो अपराधियों को प्रदेश छोड़ना होगा या तो अपराध छोड़ना होगा, और ये तस्वीरें बता रही है। दोनों तस्वीरें देखिए, 3 तस्वीरें। हापुड़ में 2 मुठभेड़। हापुड़ में एक तरफ सिंभावली से रिजवान को अरेस्ट किया गया और हापुड़ में ही एक और अपराधी जिस पर गौकशी का आरोप है, गौ तस्करी का आरोप है, उसके साथ भी मुठभेड़ और यहां पर भी बदमाश को गोली लगी। और वहीं बुलंदशहर में छात्रा के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, उसके पैर में भी गोली लगी है। तीनों तस्वीर में आप गौर कीजिए, अपराधी के पैर में गोली लगी, यानी ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधी को लंगड़ा करने की मुहिम जारी है। और यह संदेश साफ है, सख्त संदेश कि अपराधियों को अपराध छोड़ना होगा। एक और मुठभेड़ बुलंदशहर से। बुलंदशहर में भी अपराधियों का वही हाल हुआ है जो हापुड़ में हुआ। यहां पर भी पुलिस ने अपराधी को लंगड़ा किया। बदमाश पर छात्रा के साथ छेड़छाड़ का आरोप है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तमंचा और बाकी हथियार भी बरामद किए हैं। ये कारतूस भी बरामद किए हैं और ये संदेश साफ है। सीएम योगी आदित्यनाथ पहले भी कह चुके हैं, या तो अपराधियों को प्रदेश छोड़ना होगा या तो अपराध छोड़ना होगा, और ये तस्वीरें बता रही है। दोनों तस्वीरें देखिए, 3 तस्वीरें। हापुड़ में 2 मुठभेड़। हापुड़ में एक तरफ सिंभावली से रिजवान को अरेस्ट किया गया और हापुड़ में ही एक और अपराधी जिस पर गौकशी का आरोप है, गौ तस्करी का आरोप है, उसके साथ भी मुठभेड़ और यहां पर भी बदमाश को गोली लगी। और वहीं बुलंदशहर में छात्रा के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, उसके पैर में भी गोली लगी है। तीनों तस्वीर में आप गौर कीजिए, अपराधी के पैर में गोली लगी, यानी ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधी को लंगड़ा करने की मुहिम जारी है। और यह संदेश साफ है, सख्त संदेश कि अपराधियों को अपराध छोड़ना होगा। एक और मुठभेड़ बुलंदशहर से। बुलंदशहर में भी अपराधियों का वही हाल हुआ है जो हापुड़ में हुआ। यहां पर भी पुलिस ने अपराधी को लंगड़ा किया। बदमाश पर छात्रा के साथ छेड़छाड़ का आरोप है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तमंचा और बाकी हथियार भी बरामद किए हैं। ये कारतूस भी बरामद किए हैं और ये संदेश साफ है। सीएम योगी आदित्यनाथ पहले भी कह चुके हैं, या तो अपराधियों को प्रदेश छोड़ना होगा या तो अपराध छोड़ना होगा, और ये तस्वीरें बता रही है। दोनों तस्वीरें देखिए, 3 तस्वीरें। हापुड़ में 2 मुठभेड़। हापुड़ में एक तरफ सिंभावली से रिजवान को अरेस्ट किया गया और हापुड़ में ही एक और अपराधी जिस पर गौकशी का आरोप है, गौ तस्करी का आरोप है, उसके साथ भी मुठभेड़ और यहां पर भी बदमाश को गोली लगी। और वहीं बुलंदशहर में छात्रा के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, उसके पैर में भी गोली लगी है। तीनों तस्वीर में आप गौर कीजिए, अपराधी के पैर में गोली लगी, यानी ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधी को लंगड़ा करने की मुहिम जारी है। और यह संदेश साफ है, सख्त संदेश कि अपराधियों को अपराध छोड़ना होगा। एक और मुठभेड़ बुलंदशहर से। बुलंदशहर में भी अपराधियों का वही हाल हुआ है जो हापुड़ में हुआ। यहां पर भी पुलिस ने अपराधी को लंगड़ा किया। बदमाश पर छात्रा के साथ छेड़छाड़ का आरोप है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तमंचा और बाकी हथियार भी बरामद किए हैं। ये कारतूस भी बरामद किए हैं और ये संदेश साफ है। सीएम योगी आदित्यनाथ पहले भी कह चुके हैं, या तो अपराधियों को
प्रदेश छोड़ना होगा या तो अपराध छोड़ना होगा। और ये तस्वीरें बता रही है, दोनों तस्वीरें देखिए, 3 तस्वीरें। हापुड़ में 2 मुठभेड़। हापुड़ में एक तरफ सिंभावली से रिजवान को अरेस्ट किया गया और हापुड़ में ही एक और अपराधी जिस पर गौकशी का आरोप है, गौ तस्करी का आरोप है, उसके साथ भी मुठभेड़ और यहां पर भी बदमाश को गोली लगी। और वहीं बुलंदशहर में छात्रा के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, उसके पैर में भी गोली लगी है। तीनों तस्वीर में आप गौर कीजिए, अपराधी के पैर में गोली लगी, यानी ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधी को लंगड़ा करने की मुहिम जारी है। और यह संदेश साफ है, सख्त संदेश कि अपराधियों को अपराध छोड़ना होगा। एक और मुठभेड़ बुलंदशहर से। बुलंदशहर में भी अपराधियों का वही हाल हुआ है जो हापुड़ में हुआ। यहां पर भी पुलिस ने अपराधी को लंगड़ा किया। बदमाश पर छात्रा के साथ छेड़छाड़ का आरोप है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तमंचा और बाकी हथियार भी बरामद किए हैं, ये कारतूस भी बरामद किए हैं। और ये संदेश साफ है, सीएम योगी आदित्यनाथ पहले भी कह चुके हैं, या तो अपराधियों को प्रदेश छोड़ना होगा या तो अपराध छोड़ना होगा। और ये तस्वीरें बता रही है, दोनों तस्वीरें देखिए, 3 तस्वीरें। हापुड़ में 2 मुठभेड़। हापुड़ में एक तरफ सिंभावली से रिजवान को अरेस्ट किया गया और हापुड़ में ही एक और अपराधी जिस पर गौकशी का आरोप है, गौ तस्करी का आरोप है, उसके साथ भी मुठभेड़ और यहां पर भी बदमाश को गोली लगी। और वहीं बुलंदशहर में छात्रा के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, उसके पैर में भी गोली लगी है। तीनों तस्वीर में आप गौर कीजिए, अपराधी के पैर में गोली लगी, यानी ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधी को लंगड़ा करने की मुहिम जारी है। और यह संदेश साफ है, सख्त संदेश कि अपराधियों को अपराध छोड़ना होगा। एक और मुठभेड़ बुलंदशहर से। बुलंदशहर में भी अपराधियों का वही हाल हुआ है जो हापुड़ में हुआ। यहां पर भी पुलिस ने अपराधी को लंगड़ा किया। बदमाश पर छात्रा के साथ छेड़छाड़ का आरोप है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तमंचा और बाकी हथियार भी बरामद किए हैं, ये कारतूस भी बरामद किए हैं। और ये संदेश साफ है, सीएम योगी आदित्यनाथ पहले भी कह चुके हैं, या तो अपराधियों को प्रदेश छोड़ना होगा या तो अपराध छोड़ना होगा। और ये तस्वीरें बता रही है, दोनों तस्वीरें देखिए, 3 तस्वीरें। हापुड़ में 2 मुठभेड़। हापुड़ में एक तरफ सिंभावली से रिजवान को अरेस्ट किया गया और हापुड़ में ही एक और अपराधी जिस पर गौकशी का आरोप है, गौ तस्करी का आरोप है, उसके साथ भी मुठभेड़ और यहां पर भी बदमाश को गोली लगी। और वहीं बुलंदशहर में छात्रा के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, उसके पैर में भी गोली लगी है। तीनों तस्वीर में आप गौर कीजिए, अपराधी के पैर में गोली लगी, यानी ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधी को लंगड़ा करने की मुहिम जारी है। और यह संदेश साफ है, सख्त संदेश कि अपराधियों को अपराध छोड़ना होगा। एक और मुठभेड़ बुलंदशहर से। बुलंदशहर में भी अपराधियों का वही हाल हुआ है जो हापुड़ में हुआ। यहां पर भी पुलिस ने अपराधी को लंगड़ा किया। बदमाश पर छात्रा के साथ छेड़छाड़ का आरोप है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तमंचा और बाकी हथियार भी बरामद किए हैं, ये कारतूस भी बरामद किए हैं। और ये संदेश साफ है, सीएम योगी आदित्यनाथ पहले भी कह चुके हैं, या तो अपराधियों को प्रदेश छोड़ना होगा या तो अपराध छोड़ना होगा। और ये तस्वीरें बता रही है, दोनों तस्वीरें देखिए, 3 तस्वीरें। हापुड़ में 2 मुठभेड़। हापुड़ में एक तरफ सिंभावली से रिजवान को अरेस्ट किया गया और हापुड़ में ही एक और अपराधी जिस पर गौकशी का आरोप है, गौ तस्करी का आरोप है, उसके साथ भी मुठभेड़ और यहां पर भी बदमाश को गोली लगी। और वहीं बुलंदशहर में छात्रा के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, उसके पैर में भी गोली लगी है। तीनों तस्वीर में आप गौर कीजिए, अपराधी के पैर में गोली लगी, यानी ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधी को लंगड़ा करने की मुहिम जारी है। और यह संदेश साफ है, सख्त संदेश कि अपराधियों को अपराध छोड़ना होगा।